अक्सर आपने देखा होगा, अच्छे लोगों के साथ हमेशा बुरा होता है। आपने ये भी देखा होगा और सुना भी होगा। और इसके विपरीत जो लोग किसी के साथ बुरा करते हैं, अधर्म पर चलते हैं, चोरी डकैती करते हैं, वे हमेशा खुश रहते हैं। लेकिन अच्छे कर्म करने वाले, हमेशा दूसरों का ध्यान रखने वाले और किसी को दुख ना देने वाले, ऐसे इंसान ही हमेशा दुखी रहते हैं। दोस्तों, मैं आज आपको दो कहानियां बताऊंगा। पहली कहानी एक मगरमच्छ, गधा, खरगोश और एक इंसान की है। और एक कहानी सिर्फ कहानी नहीं है, खुद भगवान श्री कृष्ण का उपदेश है जो उन्होंने अर्जुन को बताया था। दोनों ही कहानियां बहुत अच्छी हैं, जिन्हें सुनकर आपको सब कुछ समझ आ जाएगा। दोस्तों, इससे पहले यदि आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसी ही रोचक कथाएं मैं हर रोज आपके लिए लाता रहता हूं। एक बार एक जंगल में एक लड़का लकड़ियां लेते हुए नदी के किनारे पानी पीने के लिए गया। तभी पास से एक दुखी और हताशा भरे स्वर में बचाओ बचाओ की आवाज सुनी। उसने देखा एक मगरमच्छ जाल में फंसा हुआ है और रो रहा है। लड़के ने देखा तो उसे दया आ गई और वह उसे बचाना चाहता था, पर उसे संदेह था अगर वह उसे बचाएगा तो मगरमच्छ कहीं उसे ही अपना शिकार ना बना ले। मगरमच्छ बोला, कृपया मेरी मदद करो, मुझे बचा लो। लड़का बोला, अगर मैं आपको बचाता हूँ तो आप आज़ाद होते ही मुझे खा लोगे। मगरमच्छ रोते हुए बोला, मैं उस व्यक्ति को कभी नहीं खा सकता जिसने मेरी जान बचाई है। और इस जंगल में बहुत सारे जीव हैं, मैं उन्हें खा सकता हूँ। आपका तो मैं जीवन भर ऋणी रहूंगा। लड़के को दया आ गई और उसने जाल काटना शुरू कर दिया। और जैसे ही जाल से मगरमच्छ का सिर बाहर आया, मगरमच्छ ने लड़के का पैर अपने जबड़े में पकड़ लिया। मगरमच्छ बोला, मैं बहुत दिनों से भूखा हूँ, मेरे लिए तुमसे अच्छा शिकार हो ही नहीं सकता। लड़का बोला, यह क्या पागलपन है, लानत है तुम पर, मेरी भलाई का यह परिणाम दोगे? और आपने तो मुझसे वादा किया था कि मैं आपका जीवन भर ऋणी रहूंगा। मगरमच्छ बोला, मैं क्या कर सकता हूँ, यही दुनिया का दस्तूर है। लड़का रोते हुए, यह पूर्णतः अनुचित होगा, यह बहुत बड़ा अन्याय है। मगरमच्छ बोला, अनुचित से क्या होगा, किसी से भी पूछ लो, वे सभी आपको बताएंगे यह संसार कैसे संचालित होता है। अगर वो मुझे गलत साबित कर दें तो मैं आपको जाने दूंगा। लड़के ने अपने आसपास देखा तो पेड़ पर एक पक्षी बैठा दिखाई दिया। लड़के ने पक्षी से कहा, तुमने सारी बातें देखी, क्या तुम्हें लगता है ये मगरमच्छ सही कर रहा है? पक्षी ने कहा, हाँ, मगरमच्छ सही है, वह सही कर रहा है। पक्षी बोला, मैंने बहुत मेहनत करके अपना एक घोंसला बनाया था और एक दिन फिर उसमें मैंने अंडे दिए। अचानक एक दिन पेड़ पर सांप आ गया। मेरे लाख मना करने पर भी उसने मेरे सारे अंडे निगल लिए, मेरी सारी मेहनत बर्बाद कर दी और मेरे अंडे खाकर मुझे गहरा दुख दिया। शायद दुनिया का यही दस्तूर है। यह कहकर वह उड़ गई। और मगरमच्छ ने यह जैसे ही सुना, उसने अपनी पकड़ और मजबूत कर ली और लड़का बोला, रुको। पास में ही एक गधा चढ़ते हुए देखा। गधे से फिर वही प्रश्न किया। गधा बोला, दुर्भाग्य से मगरमच्छ ही सही है। जब मैं छोटा था तब से ही मेरे मालिक ने मेरी पीठ पर बहुत अधिक बोझा लाद दिया था और इसके बाद मैंने कई वर्षों तक अपने मालिक की सेवा की। लेकिन अब मैं बूढ़ा हो गया तो मेरे मालिक ने मुझे जंगल में यह कहकर छोड़ दिया है कि तुझे खिलाने के लिए मेरे पास भोजन नहीं है। अब मैं जंगल में भटक रहा हूँ। किसी दिन कोई शेर आएगा और मुझे खा लेगा। तो हाँ, मगरमच्छ ही सही है। इस संसार में बहुत अन्याय है, बहुत असमानता है। मगरमच्छ बोला,
अब बहुत हुआ, मुझे बहुत तेज भूख लग रही है, अब ईश्वर से अंतिम प्रार्थना कर लो। लड़के ने कहा, मुझे बस एक अवसर दो, उस खरगोश से और पूछ लेते हैं। मगरमच्छ बोला, हाँ भाई पूछ लो, आपने मेरी जान बचाई है, आपको तो एक अवसर देना ही पड़ेगा। लड़के ने खरगोश से वही प्रश्न किया। खरगोश बोला, मगरमच्छ, तुम्हारा ये पागलपन है, ये गलत होगा, ये दुनिया एक पूरी तरह से उचित जगह पर है। मगरमच्छ बोला, यह क्या बकवास है, मूर्ख खरगोश, मुझे देखो, मैं बिना गलती के इस जाल में फंस गया था। खरगोश बोला, ऐसा लगता है कोई पान मुंह में चबाकर बोल रहा हो, कुछ समझ नहीं आ रहा, स्पष्ट भाषा में बोलो। मगरमच्छ बोला, मैं तुम्हारी चालाकी समझता हूँ, जैसे ही मैं इसका पैर छोड़कर बोलूंगा ये भाग जाएगा। खरगोश बोला, तुम मूर्ख हो मगरमच्छ, तुम भूल रहे हो, तुम यहाँ के सबसे ताकतवर हो, भला तुम्हारे पास से ये कैसे भाग सकता है, और यदि भागेगा भी तो मारा ही जाएगा, तुमसे ये अब बच नहीं सकता। मगरमच्छ झूठी प्रशंसा से बहुत खुश हुआ और तर्क जारी करने के लिए जैसे ही पैर छोड़ा, खरगोश चिल्लाया, भागो लड़के भागो। लड़का आजाद होते ही तेजी से भागा। मगरमच्छ बोला, तुम धोखेबाज हो, तुमने मेरा भोजन छीन लिया, तुमने यह बहुत ही अनुचित किया है। खरगोश बोला, उचित और अनुचित की बातें तुम ना करो तो ही अच्छा है। लड़का अपने गांव गया और वहां से सभी को बुलाकर ले आया। कोई अपने हाथ में भाला लेकर आया, कोई अपने हाथ में तलवार लेकर आया, और सभी ने मिलकर मगरमच्छ को मार दिया। और उनका एक पालतू कुत्ता जो उनके साथ आया था, उसने खरगोश को देखा और उसके पीछे शिकार के लिए भागा। लड़के ने कुत्ते को पकड़ने की कोशिश की और चिल्लाया कि अरे रुको, इस खरगोश ने मेरी जान बचाई है, उस पर हमला ना करो। लेकिन बहुत देर हो चुकी थी, कुत्ते के नुकीले दांत खरगोश की गर्दन में दफन हो चुके थे। खरगोश अब मर चुका था। यह सब देख लड़का बहुत दुखी हुआ। वह सोचने लगा कि दुनिया अनहोनी से भरी हुई है और यही जीवन है। एक कहानी और भी है। जब ऐसा ही प्रश्न अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से किया, हे वासुदेव, अच्छे लोगों के साथ हमेशा बुरा क्यों होता है, जबकि बुरे लोग खूब फल फूल रहे हैं। इस बात को सुनकर श्री कृष्ण भगवान मुस्कुराए और बोले, हे पार्थ, मनुष्य जैसा सोचता है, महसूस करता है, वैसा कुछ भी नहीं है, बल्कि अज्ञानता की वजह से वह कुछ समझ नहीं पाता। अर्जुन यह बात समझ नहीं पाए और श्री कृष्ण ने एक कथा अर्जुन को सुनाई। श्री कृष्ण बोले, प्रकृति सभी को अपनी राह चुनने का एक मौका देती है। अब वो मनुष्य की इच्छा के ऊपर है कि वो क्या चुनता है। कृष्ण बोले, एक नगर में दो पुरुष रहते थे। एक पुरुष व्यापारी था, जिसके जीवन में धर्म की बहुत महत्वता थी। वो पूजा पाठ में बहुत आस्था रखता था, हर रोज मंदिर जाता था और दान और धर्म के कार्य किया करता था। वहीं दूसरा पुरुष उसके विपरीत, वो मंदिर तो जाता था, परंतु वहां जूता और चप्पल चुराने के लिए उसे दान और धर्म से कोई लेना देना नहीं था। समय बीतता गया। एक दिन बहुत जोर की बारिश हो रही थी। इसी कारण मंदिर में पुजारी के अलावा कोई भी नहीं था। ये बात जब दूसरे पुरुष को पता चली तो उसने मंदिर का सारा धन चुराने का निर्णय लिया। पुजारी से नजर बचते ही उसने सारा धन चुरा लिया और भाग गया। उसी समय पहला पुरुष दान और धर्म के कार्य करने के लिए दुर्भाग्यवश मंदिर में आ गया। मंदिर के पुजारी ने उसे चोर समझकर शोर मचाना शुरू कर दिया। वहां लोग एकत्र हुए और उसे बहुत मारा। जैसे तैसे वह वहां से भागा और एक गाड़ी से टकराकर
गिर गया और बुरी तरह जख्मी हो गया। वह व्यापारी लड़खड़ाते हुए अपने घर जाने लगा। रास्ते में देखा कि जिस दूसरे पुरुष ने धन चुराया था वह रास्ते में मिला और कह रहा था, आज तो किस्मत चमक गई। यह सब देख उस प्रथम पुरुष को बहुत दुख हुआ और बहुत बुरा लगा और अपने घर जाकर उसने भगवान की सारी तस्वीरें अपने घर से निकालकर फेंक दी और कुछ वर्षों बाद दोनों पुरुषों की मृत्यु हुई और दोनों यमराज की सभा में पहुंचे। तो धर्म करने वाले व्यक्ति ने जब वहां दूसरे पुरुष को देखा तो उसे बहुत गुस्सा आया और उसने क्रोधित होकर यमराज से पूछा, हे प्रभु, मैं तो हमेशा अच्छे कर्म करता था और धर्म और दान में विश्वास रखता था। उसके बदले मुझे अपमान और दर्द मिला। और जो ये चोरी करता था उसके लिए धन की पोटली। इस पर यमराज बोले, पुत्र, तुम गलत समझ रहे हो। जिस दिन तुम्हारी गाड़ी से टक्कर हुई थी उस दिन आपकी मृत्यु थी, पर वह एक छोटी सी चोट के रूप में बदल गई क्योंकि आपके कर्म अच्छे थे। लेकिन तुम इस दुष्ट के बारे में जो बात कर रहे हो ना, और इसके बारे में जानना चाहते हो, इसके भाग्य में राजयोग था, परंतु इसके कर्मों की वजह से वह सिर्फ एक धन की पोटली बनकर ही रह गया। तो दोस्तों, आपको इसका जवाब मिल ही गया होगा। आप कितने आध्यात्मिक हैं या अच्छे हैं, इसका इस बात से कोई संबंध नहीं है कि आपको कितना कष्ट सहना है। कोई भी प्रकृति के नियम के बाहर नहीं है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई लड़का है, कोई मगरमच्छ है, कोई गधा है, कोई खरगोश है या कुत्ता है। जीवन की कोई गारंटी नहीं है। फिर एक सवाल, क्या हमें बुरा होना चाहिए? जी बिल्कुल नहीं। अच्छाई हमें चुनौतियों और कठिनाइयों का सामना करने की ताकत देती है। हमारी चुनौतियां हमें परखती हैं और उनसे हमारा एक दृष्टिकोण निर्धारित होता है। बेशक हमारी अच्छाइयाँ हमें जीवन के कष्टों से नहीं बचा सकती, परंतु हमारी अच्छाइयाँ हमें उन कष्टों से लड़ने के लिए संबल प्रदान करती हैं। एक उचित दृष्टिकोण होने से आप उस कष्ट की अवस्था में दुख का अनुभव नहीं करेंगे। आपको परेशान करने की कोशिश जरूर की जा सकती है, पर आपको कोई कुचल नहीं पाएगा। अच्छाई प्रार्थना है, ध्यान है, एक तप है, एक साक्षात ईश्वर है। अतः हर परिस्थिति में अच्छा बना रहना ही उचित होगा। दोस्तों, आपको कौन सी कहानी अच्छी लगी, आप कमेंट करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने साथियों के साथ शेयर करना ना भूलें और वीडियो को लाइक करना तो बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।